गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पे देख सकते हैं। आज का दिन है 16 अगस्त 2019 और इस समय पे 10:08 हो रहा है सुबह का। यहाँ से भी देख सकते हैं फ्राइडे का दिन 16 अगस्त 2019 और इस समय पे 10:08 हो रहा है सुबह का। तो फ्रेंड्स, आइए एक बजाज फाइनेंस में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर डालते हैं। और बजाज फाइनेंस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल से बाउंस किया और बाउंस करने के बाद अभी कंसोलिडेट हो रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे, जो कि कुछ इस वाली जगह पे है, विच इज राइट ओवर हियर एट दिस पोजीशन। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडल हाई है ये 3305 पे है और ये जो कैंडल लो है वो 3297.5 पे है। तो आइडियली हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 3297 का रखना है। 3297, तो कुछ लाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्विकली। तो अभी फ़िलहाल मान लीजिए रेड कलर 3297 पे हमें स्टॉप लॉस रखना है और हमें जो पोजीशन को बिल्ड करना है वो 3305 पे करना है। तो इसके हिसाब से जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट्स बनता है, अगर हम 3305 पे एंट्री को बनाएंगे और 3297 पे अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे, तो इसका मतलब है 8 पॉइंट्स। ओके, तो एक फटाफट से एक 1:4 का ट्रेड कर डालते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे अभी, 2000 जो कि हमारा बेस अमाउंट होता है, स्टॉप लॉस लेवल होता है, इसको डिवाइड बाई 8 करते हैं तो साफ साफ समझ में आएगा कि 250 का क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है। अब 250 का क्वांटिटी इज़ रिलेटिवली स्लाइटली बिगर। तो हम क्या करेंगे कि आज ब्रैकेट ऑर्डर के बजाय हम MIS ऑर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ कि हम MIS ऑर्डर एक प्लेस करते हैं F1 और इसको MIS में करते हैं 250। हमने कहा कि हमारा क्वांटिटीज़ होना चाहिए और हमारा एंट्री प्राइस जो होना चाहिए वो 3305 पे होना चाहिए। तो आइए प्लेस कर देते हैं इस ऑर्डर को 3305, MIS 250 3305। ऑलराइट, इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि 250 क्वांटिटीज़ का ट्रेड प्लेस कर दिया गया है। एंट्री प्राइस इज गोइंग टू बी 3305 पे। तो इस बॉक्स को हटाते हैं और यहाँ पे हम 3305 पे एक ग्रे लाइन प्लेस कर देते हैं। इस जगह पे ग्रे लाइन प्लेस कर देते हैं क्योंकि यहीं पे हमने अपने बाई ऑर्डर को लगाया हुआ है और इसको नंबर 2 कर देते हैं क्योंकि 3297 पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस्ड रहेगा। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि हमको हमारा जो बाई ऑर्डर है वो मिल पाता है या नहीं। और यदि ये मिल जाता है तो बेसिकली हमें जो टारगेट प्लेस करना है इस ट्रेड पे वो करना है इस कैंडल का हाई, विच इज़ 3424। तो 3424 पे हम अपना टारगेट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमको हमारा बाई ऑर्डर जो है, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हमको ज़ीरो दिख रहा है, ये इक्वल टू 250 हो भी पाता है या नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा 250 का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और हम इस ट्रेड में एंट्री बना चुके हैं एट 3305। अब हमें अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है 3297 पे। तो उसके लिए हमको एक और ऑर्डर लगाना पड़ेगा, जो कि सेल ऑर्डर होगा MIS। हमारा जो क्वांटिटीज़ है वो 250 का है। लिमिट ऑर्डर नहीं होगा, SLM होगा और इसका जो ट्रिगर प्राइस होगा वो होगा 3297 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए MIS SLM 250 3297, क्योंकि 3297 पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए।
लीजिए, सबमिट। फैंटास्टिक। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो 250 का ओपन ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस 3297। अब हम इसमें एक टारगेट ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं। उसको करने के लिए फिर एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ से MIS लिमिट ऑर्डर रखेंगे। 250 का क्वांटिटी होना चाहिए, 250, क्योंकि ये पूरा ऑर्डर हमें निकालना है। और उसका जो लेवल होना चाहिए वो 3424 होना चाहिए, क्योंकि यही मैंने आप लोगों को बताया है। तो 3424 सबमिट। MIS लिमिट 250, 3424। यस, फिनोमिनल। लीजिए, ओपन क्वांटिटी 250 और हमारा जो प्राइस है इस पे लिमिट ऑर्डर जो लगा हुआ है वो 3424 का लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप आराम से इंतज़ार करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, इस ट्रेड को एंजॉय करेंगे। एक विनिंग ट्रेड सेटअप है और उम्मीद करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द डे हमको हमारा टारगेट एट 3424 इस ट्रेड से मिल जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 10:56 हो रहा है, अभी 57 मिनट होने जा रहा है और 2 सेकंड में हो जाएगा। लीजिए, हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी बजाज फाइनेंस की ट्रेड बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसा हमने इससे एक्सपेक्ट किया है। हालांकि अभी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल को ये अप्रोच कर रहा है और हमें वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस ट्रेड पे कि अगर वहाँ कोई रेजिस्टेंस लेवल डेवलप होता है तो हम अपनी पोजीशन को वहाँ पे काट देंगे। वो जो लेवल होगा वो इस वाले कैंडल का जो क्लोज प्राइस है वो 3371.65 पे है। तो 33, मान लीजिए 71 पे एक पर्पल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 31, आई एम सॉरी, इसका जो क्लोज प्राइस है इस कैंडल का वो 3347.25 पे है। तो 3347 पे हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, पर्पल कलर का 3347। ओके, तो इस पर्पल लाइन को हमें मॉनिटर करना है। अगर हमें लगा कि इस एरिया में कोई रेजिस्टेंस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है तो फिर हम अपने टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाई करके 3424 पे जो हमने रखा हुआ है उसको मॉडिफाई करके 3347 कर देंगे। और यदि ये लेवल सीमलेसली ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो फिर हम इंतज़ार करेंगे, अदरवाइज हम 3347 पे एग्जिट कर जाएंगे, अपने ऑर्डर को यहाँ से मॉडिफाई कर देंगे। जो यहाँ पे हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है 3424 पे, जैसे यहाँ पे दो ऑर्डर्स इस समय आपको दिख रहे हैं। 3297 पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है और 3424 पे हमारा एग्जिट ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है। तो फिर हम इसे मॉडिफाई करके इसको 3347 कर देंगे और इस ट्रेड से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। पर अभी फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इस लेवल पे हिट करके स्टेक होल्डर रिएक्शन जो है वो किस टाइप का हमको देखने को मिलता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देखिए 11:20 हो रहा है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म तो नहीं है कि बहुत तेज़ी के साथ इसने इस एरिया को ब्रेक किया है। इस वजह से अब हम प्रिकॉशनरीली क्या कर रहे हैं कि ये जो कैंडल जिसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है, इस कैंडल का अगर हाई देखें तो 3371.65 पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 3424 हम इस टारगेट को रिवाइज करके 3371 पे ले आएंगे, अप्लाई। तो अब हमारा जो रिवाइज टारगेट होगा वो 3371 का होगा और ना कि 3424 का होगा। तो आइए इसको मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ से। तो हमें जिसे मॉडिफाई करना है वो ये वाला ऑर्डर है। तो अब हम क्या करेंगे कि मॉडिफाई 3424 की जगह हम 3371 कर दे रहे हैं इसे। 3371 मॉडिफाई, यस। लीजिए 3371। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो गया है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और
थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर देता है तो फिर हो सकता है कि हमें 3347 पे भी एग्जिट करना पड़ जाए और हम 3371 का वेट ना कर पाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 11:29 और 10 सेकंड में 30 मिनट हो जाएगा। और यदि हम इस एरिया को अभी स्टडी करें तो इस कैंडल का जो हाई है वो 3349.95 है। और अभी जो ये रनिंग कैंडल चल रही है, ये वाली कैंडल जो अभी अभी क्लोज हुई है, इसका जो हाई है वो 3350 पे है। विच मीन्स कि अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी इंतज़ार कर सकते हैं और थोड़ा सा बिफोर मॉडिफाइंग एनी ऑर्डर्स। तो उम्मीद करेंगे कि 3371 का जो हमने टारगेट दिया है वहाँ तक अब ये राइज करने की कोशिश करें। बट नेवरदलेस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कैंडल का लो टूट जाता है जो कि इस पर्पल रेंज से नीचे का होता है, तो इन दैट केस हमको अपने ऑर्डर को, अपने एग्जिट ऑर्डर को मॉडिफाई करके 3347 पे करना पड़ेगा। तो जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो हमको मिल पाए आज। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 11:38 और लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और एग्जैक्टली इसी लेवल पे हो रहा है। तो अब हम अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर देंगे, एग्जिट ऑर्डर को 3347। तो ऑर्डर बुक में चलते हैं एंड लेट्स डू दिस। लिमिट ऑर्डर मॉडिफाई, यस। हमको एग्जिट करना है 3347 पे मॉडिफाई, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 3347 पे हमारा रिवाइज्ड ऑर्डर हो चुका है जो एग्जिट ऑर्डर है। और अब हम आराम से इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमको हमारा ये जो एग्जिट ऑर्डर है वो मिल पाता है या नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब हमें यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन दिखने लगा है। तो वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, क्योंकि देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो एरिया है ये इसके लिए एक इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम करने लगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच और देखते हैं 3347 का एग्जिट हमको इस ट्रेड में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमारा क्वांटिटी ज़ीरो हो गया, तो हम इस ट्रेड से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। और हमने जो ओके उससे पहले हम ज़रा अपने ऑर्डर बुक में जा कर के हमें इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक MIS ऑर्डर है। तो इसे सिलेक्ट करते हैं और कैंसिल, राइट, कैंसिल, यस। तो हम पूरी तरह से इस ट्रेड को क्लोज कर चुके हैं। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं और हमारा जो रिवाइज टारगेट रहा वो 3371 नहीं, 3347 रहा। अप्लाई। तो ये हमारा रिवाइज टारगेट रहा। तो आइए थोड़ा सा पहले मार्किंग्स को कर देते हैं, फिर ऑर्डर फिर एडमिन पोजीशन में चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री था, ये हमारा एंट्री लेवल था। हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल था वो ये वाला था, स्टॉप लॉस लेवल। और हमारा जो रिवाइज टारगेट रहा वो ये वाला लेवल रहा। सो रिवाइज्ड टारगेट, ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो रिवाइज टारगेट रहा। देखिए प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि हमें ये पैटर्न यहाँ पे नज़र आया था इस वजह से हम इसमें से एग्जिट कर गए। सो इट इज़ बेटर नॉट टू टेक मच ऑफ रिस्क व्हेन इट इज़ अ इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर्मेट। तो अभी हम ऑर्डर बुक देखें तो सफ़ा चट कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पे। और अब हम एडमिन पोजीशन से अपना PNL देख लेते हैं कि हमारा PNL कितना रहा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो MIS में हमने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया था, बजाज फाइनेंस। नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो गया।
हमने 250 का क्वांटिटी को बाई किया था, 250 को हमने सेल कर दिया। इस समय जो लाइव प्राइस चल रहा है वो 33, 44, 45 के बीच में चल रहा है। हमने बाई किया था, जैसे मैंने बताया था आपको, 3305 पे। सेल कर दिया हमने अपनी पूरी क्वांटिटी को 3347 पे। और हमारा जो कुल मिलाकर के पीएनएल बना वो 10,500 का बना। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि ये 10,000 का पीएनएल है। तो यदि हम 10,000 को अपने ट्रू एक्सपोजर से डिवाइड करें, हमारा ट्रू एक्सपोजर था 2,000 रुपीज़ का, क्योंकि हमने केवल 2,000 रुपए के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को कैलकुलेट किया था। तो लीजिए 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड। इसी के साथ ये हमारा 7th ट्रेड था बजाज फाइनेंस में। और जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं कि मैं एक ही स्टॉक को आपको बार बार ट्रेड करके दिखाता जा रहा हूं। तो पहला जो ट्रेड हमने लिया था वो 5,000 हमने पीएनएल बनाया। दूसरे ट्रेड में लगभग 8,000। तीसरे ट्रेड में भी हमने लगभग 8,000। उसके बाद 16,000 जो हमारा फोर्थ ट्रेड था। फिफ्थ ट्रेड में हमने 11,000, आई एम सॉरी 11,000। और जो लास्ट ट्रेड हमारा था वो बहुत ही खराब ट्रेड था, 3,000। और उसके बाद हमने आज बुक किया है लगभग 10,000। तो कुल मिलाकर के 61,000, 61,000 का रिटर्न हमने केवल 2,000 के ट्रू एक्सपोजर पे खड़ा किया। विच मीन्स अभी तक इन 7 ट्रेड्स में हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहा है वो रहा है 1:30.5। तो 1:30 से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने अर्न किया है। तो आइए थोड़ा मार्किंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आज का इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो रहा वो 1:5 का रहा। So quite a satisfying trade because anything which is greater than 1:4, we are very happy with that. अब एक ईपीटी क्लास का छोटा सा क्लिपिंग लगा दिया जाएगा इस वीडियो के साथ, जिसको देख करके आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम इसमें लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे। और इसको हटाते हैं। और उसका जो लेवल था वो इस वाले कैंडल का टॉप था। तो बेसिकली ये वाला जो कैंडल था इसका टॉप था। और इस वाले कैंडल का टॉप था। यदि हम देखें तो जब बजाज फाइनेंस बहुत तेजी से नीचे गिरा था तो इस लेवल को ब्रेक किया। अगले ही दिन हमारी उम्मीद ये थी कि इसको ऊपर पलट जाना चाहिए, वो पलट गया। और आज हमने इसको सक्सेसफुली ट्रेड कर डाला उन्हीं लेवल से। तो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी मुलाकात अब आपसे होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। तो ये टॉप है, राइट? ये बॉटम है, रिट्रेसमेंट में चल रहा है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये नीचे गिरा। इस दिन भी ट्रेड करके दिखाया था एक्चुअली मैंने। ये नीचे गिरा, टप से ऊपर चला गया, यस सर। राइट? और याद है मैंने उस दिन का रिकॉर्डिंग देखना, मैंने बोला था ये वाले दिन का जो कैंडल है यहाँ पे ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश कर रहा है। मैंने यही शब्द इस्तेमाल करे थे उस रिकॉर्डिंग में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि शायद ये अगर गिर गया है तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए था ऐसे। इसने वॉल्यूम बढ़ाया नहीं, तो ये अभी भी इंटैक्ट है मेरे लिए। तो अगर ये इंटैक्ट है तो मोस्ट लाइकली शायद इस टॉप को तोड़ सकता है। टूट गया, यस सर। ठीक है। अब जब ये हुआ तो ये अप ट्रेंड में चला गया, यहां से ऐसे चला गया ना, ऊपर चला गया ना। हाँ, यस सर। मतलब यहां से रिट्रेस किया, रिट्रेस करके ये ऐसे चला गया ना। तो अभी रिट्रेसमेंट तो इसी एरिया में ही पड़ा हुआ है ना अभी भी, क्योंकि ये तो अभी बन रहा है, ये तो अभी बना नहीं है। मेक सेंस? तो अगर इसको कहीं पे रुकना होगा, इसको अगर कहीं पे रुकना होगा
तो वो फिर दोबारा से यही एरिया होना चाहिए ना? यस और नो? यस सर। गुणदीप, यस सर। क्योंकि यही तो पिछला वाला एरिया था। हाँ, उत्तर ही फिर से आ गया वो। हाँ, तो सही। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जब ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन करते हो आप, तो आप इस तरीके से आप अपने प्राइस रेंज को ढूंढ सकते हो कि यार अगर इस वाले कैंडल को मैं अपना रेफरेंस कैंडल बना लूं तो काम कर सकता हूं। अब इसको इस तरह से यस। सोचो पुण्यदीप कि यार इन दो का कॉम्बिनेशन देखो, राइट? इन दो के कॉम्बिनेशन में यहां पे ये वाला कैंडल देख रहे हो, जब ये इस वाले लो को तोड़ के नीचे गिरा था तो फट से ऊपर नहीं चला गया था? यस सर, क्या मैं था? तो बस इतना ही सोच रहा हूं कि अगर ये लो से फट से ऊपर चला गया था और ऊपर गया था, अब अगर ये इस हाई के अंदर वापस आया है तो और ऊपर जाएगा। चांसेस है ना हाँ, कि ये होना चाहिए। रिजेक्ट होगा, इस कैंडल से रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसका लो रिजेक्टेड है ऑलरेडी। तो अगर इसका लो रिजेक्टेड है तो इस कैंडल के हाई अंदर कॉन्टेक्ट जब से। घुस रहा है तो इस कैंडल के बॉडी के अंदर से उठ के जा सकता है ना? ठीक है, ये तारीख कौन सा है? सिंपल है, मतलब मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस लॉजिक लगा रहा हूं इसमें। ये 1 तारीख का कैंडल है ना? एक तरीका। यस सर।